अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है जो कि एक मैंगो है और एक रियलिस्टिक मैंगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेसन में हमने यही सीखना है और ड्रा करने के तरीके भी देखेंगे किस तरीके से ड्रा करना है और मज़ीद ये कि कलर्स हमने मैश फिल यूज़ करके किस तरीके से कलर्स डालने हैं। तो मैश फिल जो टूल है उसकी आज प्रैक्टिस है, वक्त ज़ाया नहीं करते और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। मैंगो ड्रा करने के लिए हमें एलिप्स टूल चाहिए जिसकी शॉर्ट की F7 है। मैं यहाँ से एलिप्स टूल लेता हूँ और इसके बाद मैं एक ओवल ड्रा करता हूँ। इसको मैंने अब कन्वर्ट करना है कर्व्स में। कंट्रोल Q इसकी शॉर्ट की है और अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये देखें यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व डिसेबल है। चूँकि ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है और आप चाहें तो ये शॉर्ट की भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लेता हूँ शेप टूल, चूँकि मैंने इसको रीशेप करना है। अब इसका जो ये ऊपर वाला नोड है इसको मैंने सेलेक्ट करना है। हैंडल को पकड़ के मैंने कंट्रोल की प्रेस रखनी है और थोड़ा सा बाहर खींचना है, थोड़ा सा ऊपर से वाइड करना है। मैंने कंट्रोल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको ऊपर नीचे अगर कर भी दूँ तो ये अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है मूव करे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो नोड है इसको सिलेक्ट करना है और ये हैंडल जो है ये सिमेट्रिकल है फ़िलहाल। इसको मैं थोड़ा सा यूँ बाहर करूँगा और बाहर करने के बाद इसको मैं उठा के थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि इसकी एक प्रॉपर शेप बन जाए। ठीक है, मज़ीद आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। इसे मैं जूम करता हूँ, सिलेक्शन किया F2 की हेल्प से। अब ये हमारे पास एक रफ़ मैंगो बन चुका है। अगर इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ तो आप देखें कि ये एक स्पॉट इमेज है। ठीक है, मुझे इसमें कुछ कलर्स फिल इस तरीके से करने हैं कि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, अब ये जो येलो कलर है मुझे इसको भी थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ अपना टूल मैश फिल, M प्रेस करूँगा या फिर यहाँ से डायरेक्ट जाके मैं ले सकता हूँ। अब जैसे ही मैं सिलेक्शन करता हूँ तो मैश अप्लाई हो चुका है और इस सारे को मैं सिलेक्ट करके इस येलो को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ऊपर जाएँ तो प्रॉपर्टी बार्स में मैश फिल कलर जो है यहाँ से मैं यहाँ से लूँगा स्लाइडर्स और स्लाइडर्स के थ्रू यहाँ इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगा मैजेंडा की हेल्प से। थोड़ा सा इसमें मैजेंडा कलर में ऐड करूँगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि अब मुझे इसकी जो साइड है ना उनको डार्क शो करना है और डार्क बिल्कुल इस सेंटर वाले नोड तक उसको नहीं लाना, मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट करना है यहाँ तक। तो मैं करता हूँ कि ये जो मेरे पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसके ऊपर मैं पॉइंट्स क्रिएट करूँगा और फासला बराबर रखूँगा। यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैच पॉइंट क्रिएट कर दिया गया है। अब एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ और एक पॉइंट इधर, फासला बराबर रखूँगा और एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब चारों तरफ मुझे एक जैसा फासला चाहिए ताकि मैं जब कलर चेंज करूँ तो एक जैसा ही उसका जो है ना इफ़ेक्ट नज़र आए। अब लेकिन यहाँ देखें ये फासला कम है, इसकी निस्बत ये वाला और ये वाला फासला कम है। इसको मुझे मैनुअली इस नोड को पकड़ के थोड़ा सा इधर लाना है ताकि ये फासला बराबर हो जाए। अगर कहीं पे कर्व चेंज हो रहा है तो इस हैंडल को पकड़ के इसको आपने कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से इन तमाम पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ। जब इन तमाम पॉइंट्स को हैंडल अंदर कर लूँगा तो फिर मैंने इसका बैलेंस चेक करना है कि चारों तरफ से इसका फासला बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होगा तो इसका जो शेड है वो प्रॉपर जो है ना वो नहीं डलेगा। ठीक है, यहाँ देखें तकरीबन ये बराबर ही है। अब क्या करना है कि मुझे ये साइडों के जो नोड्स हैं इनको सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैं लूँगा यहाँ से रेक्टेंगुलर की हेल्प से। अगर ऐसा लूँ तो देखो ये सारे आ जाते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना। यहाँ मैं जाऊँगा और फ्री हैंड टूल लूँगा, ये भी मैश फिल का ही मतलब सिलेक्शन टूल है। अब यहाँ से मैं बाहर वाले नोड्स को लूँगा सिलेक्शन टूल की हेल्प से। ये देखें मैं अंदर की तरफ से ये ड्रैग करता हुआ जा रहा हूँ। ये आप ध्यान से देखें, इस तरीके से मैं जा रहा हूँ कि बाहर वाले नोड्स जो हैं उनके और जो मैंने अभी क्रिएट किए थे उनके दरमियान से यहाँ पर आकर मैं इस शेप से बाहर निकल जाता हूँ और बाहर निकल के ये देखें अब जो आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है इस सिलेक्शन के अंदर जो नोड्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे मैं अपने माउस को रिलीज़ करता हूँ तो ये देखें सिलेक्शन ज़ाहिर हो रही है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इस कलर को डार्क करना है। ऊपर से मैं फिर जाऊँगा अपने प्रॉपर्टी बार में कलर पे और स्लाइडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ से मैं इसको हल्का सा डार्क करूँगा, हल्का सा लाइट, थोड़ा सा मैंने इस पर डार्क इफेक्ट डालना है।
जैसा कि रोशनी की वजह से साइडों पे थोड़ा अंधेरा आ जाता है इधर। अब जैसे मैं इसको थोड़ा डार्क करूँगा तो यकीनी तौर पर इसका जो कलर है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, वो कुछ ग्रीनिश शेड दे रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए मैं यहाँ मैजेंडा कलर इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगा और ये ऐसा लगेगा कि जैसे डार्क येलो कलर है। अब अगर मैं इसको रिलीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इसको मुझे मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि बग़ैर रोशनी के स्पॉट ही नज़र आएगा, रोशनी की हेल्प से ही ये डार्क कलर नज़र आते हैं। अब मुझे यहाँ पर दिखाना है जहाँ पर थोड़ी सी लाइट डालनी है। इस पॉइंट पे मैं एक पॉइंट क्रिएट करूँगा। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ना लाइट कलर डालना है। इसी से सिलेक्ट कर लेता हूँ और चाहूँ तो मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ, उससे ज़रा आसान हो जाता है। अब ये जो नोड है यहाँ पर मैं जब वाइट करूँगा या येलो को लाइट कर दूँगा तो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होगा। मुझे इसको थोड़ा यहाँ तक लाना है, वो भी हम बाद में देखेंगे क्या करना है। इस नोड को सिलेक्ट करके और दोबारा से मैं फिर यहाँ पर स्लाइडर पे जा रहा हूँ और जो येलो है इसको मैं कम कर देता हूँ। इस अपने टूल्स बार को एक तरफ हटा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये लाइट कलर हो रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद किया। अब आप देख सकते हैं कि ये फैलाव यहीं तक है, मुझे थोड़ा सा आगे तक चाहिए था। तो उसके लिए क्या करूँगा कि अगले नोड को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं वाइट डालूँगा तो ये अजीब सा हो जाएगा, मुझे इसका जो लाइट टोन है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो आई ड्रॉपर जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ई, मैं लेकिन डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से जो लाइट सा कलर है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब ये लाइट का कलर मैंने अब मुझे इस जगह पे थोड़ा सा ग्रीन कलर शो करना है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और क्रिएट करता हूँ। अगर आप कहीं और करना चाहें तो किसी भी एरिया में आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ग्रीन और येलो ही मैंगो होता है, उसके अंदर रेड कलर भी होते हैं और मुख्तलिफ कलर भी आपको मुख्तलिफ तरह के नज़र आते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्रिएट करूँगा, डबल क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर दोबारा मैं स्लाइडर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन की तरफ करता हूँ कि इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर ऐड करना है। थोड़ा सा ये डालूंगा मज़ीद, तो ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर आ चुका है। अब जैसे ही मैं पिक टूल लेता हूँ तो ये देखें तकरीबन हमारा जो मैंगो है वो रेडी है। अगर इसमें आपको कोई कमी बेशी महसूस होती है तो आप इन कलर्स को मज़ीद रीएडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसकी जो आउटलाइन है उसको ख़त्म करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखें तो राइट क्लिक करके मैं इस आउटलाइन को ख़त्म कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके पास मैंगो तैयार होके आ जाता है। अगर इसमें कुछ कमी नज़र आए तो इसको इग्नोर कर दें, चूँकि मेरा मकसद आपको ये टूल समझाना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हम सिंपल सा एक मैंगो ड्रा कर रहे हैं। अब मुझे इसके लिए एक लीफ भी ड्रा करना है। लीफ बनाने के लिए आप पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका अपनाऊंगा जो कि सिंपल और आसानी से हम जल्दी से कर लें ताकि वीडियो लंबी ना हो। कंट्रोल की हेल्प से मैं एक यहाँ पर सर्कल ड्रा करूँगा। अब इस सर्कल को मैं थोड़ा सा मूव करूँगा राइट साइड पे और यहाँ पर बस इस तरीके से कि मुझे लीफ का ये मिल जाए। यहाँ लाके राइट क्लिक कर दूंगा या स्पेस बार दबाऊंगा। अब ये देखें मुझे इसकी डुप्लीकेट मिल गया है। मुझे ये सेंटर चाहिए। ये सेंटर लेने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप दोनों को सिलेक्ट करें तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इंटरसेक्ट करके, और लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लूँगा, जहाँ से मैंने मैश फिल टूल लिया था यहीं पर आपको स्मार्ट फिल मिल जाता है। ये मैंने लिया और यहाँ मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, ये जो वो सिलेक्शन वाला एरिया था दरमियान का, वहाँ पर मुझे एक उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया है। ये वाला कलर बाद का मामला है, वो हम देखेंगे। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम इसको इजीली मैनेज कर सकें। इसके अंदर मुझे ग्रीन कलर ऐड करना है, तो ये मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है। थोड़ा सा इसको मुझे डार्क करना है, तो डार्क करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं जब हम इसमें मैश फिल करेंगे, क्यों कि इसको भी हमने थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है। मैश फिल के लिए मैं एम प्रेस करता हूँ, तो ये देखें मैश फिल टूल हमारे पास आ गया। आप सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से स्लाइडर में जाके ग्रीन कलर को अपने हिसाब से उसको मैनेज आप कर सकते हैं कि आपने उसमें कितना ग्रीन रखना है। ठीक है, अब मुझे इसकी साइडें थोड़ी सी डार्क चाहिए, और एक इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है, दरमियान में पत्ते के दरमियान में अक्सर रोशनी की वजह से चमक डल रही होती है जो उसके पार्ट्स को नुमायाँ करती है। तो हमें भी इनको स्पॉट नहीं रखना, इसके अंदर रोशनी और डार्कनेस का थोड़ा सा मिक्सचर करना है ताकि पत्ता जो है रियली लगे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करके F2 प्रेस किया और अब माउस से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं मज़ीद दो मैश पॉइंट क्रिएट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ
क्योंकि यहाँ पर मुझे लाइट डालनी है और मैं चाहता हूँ कि इससे बाहर वो ना निकले और ऊपर की जानिब मुकम्मल चला जाए। मैं ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेकर ऊपर किनारे तक वो फैल जाए और नीचे भी, लेकर साइडों पे ना जाए। एक बारीक लाइन शो करनी है मुझे। यहाँ ग्रीन को लेकर स्लाइडर्स पे जाना है और यहाँ से मैं वापस इसको लाइट करता हूँ। आप देख लें, जिस तरह का भी आप कलर डालना चाहें मज़ीद इसको आप लाइट कर सकते हैं, डार्क थोड़ा सा और कम कर दें तो यहाँ पर ये एक लाइट की इफ़ेक्ट डालेगा आपके सामने। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें ये मिल गया है। इसमें मज़ीद हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप मज़ीद कलर एडजस्ट कर लें इसका, जो आपको मुनासिब लगे कि यहाँ पर है। अब क्या करना है कि मुझे इन साइडों को, जो ये दो साइडें हैं, ये किनारे, इनको डार्क करना है। शिफ्ट की हेल्प से मैंने ये सिलेक्ट किया और यहीं पर जाकर ये जो ग्रीन कलर है ये ब्लैक ऐड करूँगा तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये डार्क हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि इस पत्ते के, क्योंकि बिल्कुल सीधा नहीं होता, कोई हिस्सा ऊपर उभरा हुआ होता है और कोई कहीं पे झुका हुआ, तो यहाँ पर एक मैंने पॉइंट क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइट डालूँगा और थोड़ी इस पॉइंट पे लाइट डालूँगा ताकि ये पत्ता जो है इसकी शेप नुमायाँ हो जाए। ये दो नोड मैंने सेलेक्ट किए और यहाँ जाकर फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो ग्रीन कलर ब्लैक है इसको ख़त्म कर देता हूँ और हल्का सा लाइट को मैं वापस लाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी रोशनी डलती हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देता हूँ। मज़ीद ये कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, मैश पॉइंट दोबारा लेता हूँ। बिल्कुल सीधा नहीं रखना, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर उठाना है ताकि ये उसके रियल शेप के करीब करीब हमें मिले। और ये नीचे वाले जितने भी नोड्स हैं सेलेक्ट करके इनको थोड़ा सा यहाँ पे हम कर देंगे। अब अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का हमारे सामने इमेज बन के आ जाता है। ठीक है, अगर आपको ये चौड़ा लग रहा है थोड़ा बारीक कर लें। इसको मैंने एक दफ़ा और क्लिक किया तो ये रोटेट टूल हमें मिल जाती है और इसको पकड़ के हमने उठाना है और मैंगो के ऊपर लाके यहाँ पे रख देना है। लीफ का साइज़ अगर आपको बड़ा लगे तो थोड़ा सा छोटा कर लें आप इसको। F4 प्रेस किया और टोटल ऑब्जेक्ट आपके सामने है। ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है जल्दी से, ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। अभी कलर्स में मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हो सकता है, और शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया है। मज़ीद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और अगर आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके या कोई और फ्रूट या कोई वेजिटेबल ड्रा करके अगर आप मुझे चेक करवाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर अपना जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो मुझे दिखा सकते हैं ताकि देखा जाए कि उसमें कोई मज़ीद बेहतरी की कोई अगर ज़रूरत हो तो। अब यहाँ पर कुछ बाकी था, एक इसका वो डंडी होती है, मज़ीद पॉइंट्स हैं, वो नहीं मैं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। किसी और ऑब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे कि वो डंडी और वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं।